सबसे बड़ी बात पता है आत्मा के संबंध में, जो सबसे बड़ी बात है, ये जो संसार आप देखते हो इन दो आंखों से, इन दो आंखों से ये जो आप संसार को देखते हो ना, ये माया है। क्यों? क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है, निरंतर बदल रहा है। ये चांद, तारे, धरती, आसमान सब बदल जाएंगे। द यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट। पर ये बना किससे? ये बना है उस आत्म तत्व से, थर्ड आई। ये जो थर्ड आई है, ये दोनों आंखें सिर्फ मैटर को देख पाती हैं। इन रूपों में वो जो अरूप है वो बस ये आंख देख सकती है, और कोई देख ही नहीं सकता। और एक बार ये आंख खुली फिर तो आदमी बावरा हो जाता है। जैसे बैजू बावरा हो गया था, ऐसे हर व्यक्ति बावरा हो जाता है। फिर तो अरे ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली, बन के जोगन चली। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन। ये आंख खुली तो इस आसमान के उस पार दिखाई पड़ने लगता है। तुम कहोगे कि मास्टर तुमको दिखाई पड़ा? हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा है रहे। अब इसीलिए आत्मा, कोई भी विज्ञान जब अपनी उपलब्धि की, और विज्ञान कभी चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा ही नहीं, खोज जारी रहेगी। क्योंकि जिन चीजों को वो खोज रहा है, जो इन दो आंखों से दिखाई पड़ रही है, वो अरूप है। वो सिर्फ यहां एक इंस्ट्रूमेंट लगा है बस। क्या गजब व्यवस्था है मालिक की। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अच्छदो अयम दहयो अयम क्लेद अशोष्य एवं च नित्य सर्वगता स्थाणुर चलो अयम सनातन। यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। या अदाह है, इसे जलाया नहीं जा सकता। या अक्लेग है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यानी सनातन कौन है? आत्मा। एक बात क्लियर हो गई कि सनातन क्या है? आत्मा। बड़ा दुविधा है इस बात को लेकर। मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। सनातन सिर्फ आत्मा है। सनातन जो है वो सिर्फ आत्मा है। और जो आत्मा की खोज करते हैं वो सनातनी है। और जो आत्मा की खोज का विज्ञान है वो सनातन धर्म है। आत्मा सनातन है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपके सारे झगड़े मिट जाएंगे। ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं।
ये बेईमानी और झूठ की दुनिया, बड़ा प्यारा गाना था वो, पुराना एक गाना था, ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा। अभी सेशन के बाद उस गाने को सुनिएगा। सनातन क्या है? आत्मा सनातन है। सनातनी कौन है? जो आत्मा की खोज के रास्ते पे चल रहा है, वो सनातनी है। आत्मा की खोज का जो विज्ञान बतलाता है, वो सनातन धर्म है। हैं जी, हैं जी, एकदम। ये गुरु महाराज ने साफ साफ लिखा। इस विज्ञान को प्रदर्शित कौन करता है? तत्वदर्शी। सारे वर्ड गुरु महाराज ने इसमें दिखाए। तत्वदर्शी, जिसने साक्षात दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण एक परंपरा है भारत में। भगवान श्री कृष्ण से लेकर महाराज अड़गड़ानंद, ये सब तत्वदर्शी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब क्या है? कुरीतियां हैं। या संप्रदाय हैं। और अर्जुन अपने समय का संप्रदायी था, अपने समय के कुरीति का शिकार था। महाराज जी बड़ी अच्छी कहानी यहां सुनाते हैं। कितनी बड़ी बात महाराज जी कहते हैं इसमें। कहते हैं सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन कौन? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधेय विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इस लाइन को आप इनबॉक्स करिए, लिखा है यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते हैं। वो हमीरपुर जिले वाला किस्सा महाराज जी सुनाए कि पंडित जी को पकड़ लिया और बैठा लिया और प्यूनिक्स ने, मुसलमानों ने अपनी जूठी रोटी डाल दी। पंडित जी बेचारे बताए कहा इसमें तो मुसलमानों ने जूठी रोटी डाल दी थी। सब अधर्मी हो गए। कुछ लोग आत्महत्या कर लिए, कुछ लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लिए। ये है धर्म। हमारे बड़े सारे मुसलमान दोस्त होली नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्यों, क्या हुआ? तुम नहीं चाहते तुम्हारी जिंदगी कलरफुल हो, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट रहे? क्या दिक्कत है? नहीं ऐसे ही। अबे क्या दिक्कत है? नहीं वो रंग लगा लेंगे तो जन्नत में दिक्कत हो जाएगी। जन्नत जा रहे हो क्या? देश भर का खुरापात यहां करो। कौन बोला तुमको? कौन बता दिया तुमको कि तुम जन्नत जा रहे हो? बहुत साधना करनी पड़ती है, गलाना पड़ता है। एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, आईएएस तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है तुमसे। तुम जन्नत जा रहे हो? इतना सस्ता जन्नत है? यहां गुरुदेव भगवान की लाठी खानी पड़ती है, मार खाना पड़ता है। कभी कभी अति प्रेम में हो जाते हैं तो दो चार मुक्का रख ही दिए और तुम ऐसे ही जा रहे हो। वाह! तो गुरु भगवान कहते हैं कि हम धर्म की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा है। ये शरीर मरण धर्मा है। मरण धर्मा मतलब परिवर्तनशील, मृत्यु किसी की होती नहीं। ये शरीर मरण धर्मा है और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण में जाकर हम भी अमर हो जाएं। धर्म यानी अमरता का विज्ञान। तभी तो कबीर ने कहा हम न मरब, अमरता का विज्ञान। आदमी पैदा किस पे होता है? शरीर पर। लेकिन अगर उसने सनातन को अपनाया और आत्मा को जाना, अमर हो गया वो। तभी तो कबीर ने कहा हम न मरब, मरिए संसारा।
कितनी प्यारी चीज है धर्म। तुम्हें नियम से बांधती है, सुबह 4 बजे उठाती है, ध्यान कराती है, साधना कराती है, एक्सरसाइज कराती है, उच्च विचार देती है। क्या कहती है तुमसे? धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह सिर्फ वही आदमी कह सकता है जो अंदर से धार्मिक हो। धर्म यानी नियम। नियम, पेड़ नियम से चलते हैं, पशु नियम से चलते हैं, चांद तारे नियम से चलते हैं। इंसान कहता रात में चिल कर रहे थे। चिल ही का है वे? चिल का कर रहे हो? नहीं, रात में चिल करते हैं। हाँ, चिल करो, करो चिल, फिर तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी स्टिल। फिर तुम्हारे जीवन का बैलेंस शीट हो जाएगा नील। और पूरी जिंदगी हो जाएगी पिल, चिल। चिल से बचा करो। ये चिल बहुत खतरनाक चीज है। धर्म जो है तुम्हें नियम में लेकर आएगा। धर्म तुम्हें सिद्धांत देगा, किसका? अमरता का। वो जो अंदर अविनाशी अनश्वर है, तुम उससे परिचित हो जाओगे। हैं? ह्यूमन एवोल्यूशन। जैसे सिद्धार्थ ने इस धर्म का पालन किया और सिद्धार्थ क्या बने? बुद्ध। अमर हो गए। सिद्धार्थ मर गया। वर्धमान क्या बने? महावीर। नरेंद्र क्या बने? विवेकानंद। ये सब तत्वदर्शी हैं। ये सब मर गए, सब। लेकिन ये मरने से पहले मरे और ये अपनी आत्मा पर आ गए, अमर हो गए। बस यही विज्ञान, ये किताब, भगवत गीता, यथार्थ गीता, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, सब में यही सिद्धांत लिखा हुआ है। सब में इतना बड़ा सिद्धांत, सब में। क्या भगवत गीता, क्या बाइबल, क्या कुरान, क्या आदि ग्रंथ, सब में। आइए हम सब खड़े होकर उद्घोष करें, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो। लेकिन उद्घोष करने से पहले एक प्रण लेंगे कि बुजुर्गों का पैर छुएंगे, और पूरा पैर छुएंगे। कम से कम मां बाप, गुरु, इनसे भावना बहेगी, भावना बहेगी, भावना, वाइब्रेशन। मजा आएगा तुमको। वेस्ट का विज्ञान सीख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी बिल गेट्स का पैसा और महाराज अगनानंद का परमात्मा, और दोनों मिलाकर मेरा भारत महान। आशीर्वाद लेना है सबको। तो हम सब खड़े होकर उद्घोष करेंगे, धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।